दो ऐसे मुल्क जो एक ही दिन आजाद हुए, लेकिन एक का एरिया इतना बड़ा और दूसरे का एरिया छोटा। इसकी क्या वजह थी कि पाकिस्तान को इतना कम एरिया मिला और इंडिया को इतना बड़ा एरिया मिला? क्या पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी हुई थी, या फिर पाकिस्तान को पूरा एरिया मिला था जो उसके हक में था, लेकिन बाद में उसके कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया गया? पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर आप दुनिया का नक्शा दूर से देखें तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही जमीन का हिस्सा लगते हैं, लेकिन जब नजदीक से देखते हैं तो ये दो अलग मुल्क नजर आते हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, पाकिस्तान का एरिया इतना छोटा और इंडिया का एरिया इतना बड़ा क्यों है? सन 1947 में ब्रिटेन ने फैसला किया कि वो बरसगीर को आजाद करेगा, लेकिन आजादी से पहले ये जरूरी था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर बनाया जाए। इस काम के लिए एक ब्रिटिश लॉयर सर सिरिल रेडक्लिफ को चुना गया। हैरानी की बात ये थी, ना कभी वो पाकिस्तान में आया और ना ही कभी वो इंडिया में गया। उसके पास सिर्फ 5 हफ्ते थे कि कौन सी जमीन पाकिस्तान को मिलेगी और कौन सी जमीन इंडिया को मिलेगी। उसने पुराने नक्शे और 1941 की आबादी के रिकॉर्ड देखकर बॉर्डर बनाया, लेकिन उसने ये फैसला किस बुनियाद पर की? सबसे पहले पंजाब और बांग्लादेश को बांटा गया। जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी वो इलाके पाकिस्तान को देने की कोशिश की गई, और जहाँ हिंदू या सिख आबादी ज्यादा थी वो हिस्से इंडिया को दिए गए। लेकिन हर जगह आबादी इतनी साफ तरीके से अलग नहीं थी, इसीलिए कुछ फैसले आज भी लोगों के दरमियान बहस का हिस्सा हैं। पंजाब का ज्यादा हिस्सा इंडिया को मिला और बाकी हिस्सा पाकिस्तान को मिला। एक डिस्ट्रिक्ट था गुरदासपुर, इसे इंडिया को मिलने से इंडिया का कश्मीर तक जमीनी रास्ता बन गया। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना इस फैसले को गलत कहा, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये उस वक्त की आबादी के हिसाब से फैसला किया गया था, लेकिन सिर्फ बॉर्डर की जमीन इंडिया को इतना बड़ा नहीं बना सकती। असली वजह अब सामने आती है। सन 1947 में सिर्फ ब्रिटिश के कब्जे वाली जमीन ही नहीं थी, उस वक्त 565 रियासतें भी मौजूद थी। ये छोटी और बड़ी रियासतें थी जिन पर इनके अपने बादशाह और राजा हुकूमत करते थे। आजादी के बाद हर राजा और बादशाह को फैसला करना था कि वो इंडिया के साथ मिलना चाहता है या फिर पाकिस्तान के साथ। इसी फैसले ने दोनों मुल्कों के साइज पर बहुत ज्यादा असर डाला। 565 रियासतों में से 550 रियासतें इंडिया के साथ मिल गई और बाकी 13 रियासतें पाकिस्तान के साथ मिली। इस वजह से इंडिया का नक्शा ज्यादा बड़ा नजर आता है पाकिस्तान के नक्शे के निस्बत। पाकिस्तान के पास कम रियासतें आई, इसीलिए पाकिस्तान का एरिया छोटा नजर आता है। लेकिन एक जगह का फैसला अभी भी पूरा नहीं हुआ, वो जगह है कश्मीर। आज भी कश्मीर पूरी तरह किसी मुल्क के पास नहीं है। इसका कुछ हिस्सा इंडिया के पास है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास, और एक हिस्सा चाइना के कंट्रोल में भी है। अगर कोई सोचे कि पाकिस्तान का एरिया छोटा और इंडिया का एरिया बड़ा क्यों है, तो जवाब सिर्फ एक नहीं है, इसके पीछे 3 बड़ी वजह हैं। पहली, रेडक्लिफ जिसने पंजाब और बांग्लादेश को बांट दिया। दूसरी वजह थी ज्यादातर रियासतें जो इंडिया के साथ मिल गई, और तीसरी कश्मीर का मसला जो आज तक सोल्व नहीं हुआ। यानी आज का नक्शा सिर्फ जमीन का नहीं बल्कि 1947 के फैसलों का नतीजा है। नेक्स्ट वीडियो किस डॉक्यूमेंट्री पर होनी चाहिए कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।